हाँ दोस्तों, मैं सुभाष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल SK टेक में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जब हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर लेंगे तो किन किन बातों पे ध्यान रखेंगे। हाँ जी, किन किन बातों पे ध्यान रखेंगे ताकि हम लैपटॉप खरीदने के बाद पछताए ना। क्यों मेरा लैपटॉप सही से नहीं चल रहा, प्रोसेसिंग स्लो है, फंस जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको 2 से 3 बातें बताने वाले हूँ। अगर आप इन बातों पे ध्यान रखोगे तो आपको पछताना ना पड़ेगा कि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है या स्लो चल रहा है। तो इन बातों को जानने से पहले भाई को कुछ मदद कर दें। नीचे कुछ ये आ रहे हैं, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए बताते हैं हम आपको। पहला किन बातों पे ध्यान रखना है। तो पहला हम रैम के जैसे अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं DDR3 और DDR4, ये रैम के टाइप है। और आप लोग टाइप नहीं देखते, आप देखते हैं कि इसमें कितना है, मतलब रैम कितने GB का है। तो मैं आपको बताऊं कि पहला जो है DDR3 एंड DDR4, इन दोनों में अंतर क्या है। DDR3 ये इसमें होता है कि ये पहले इसमें कुछ ज़्यादा चिप लगे होते थे, इसकी सर्किट बड़े बड़े होते थे। लेकिन इसी चीज़ को DDR4 में कन्वर्ट कर दिया गया, इसके चिप छोटे हो गए और इसके सर्किट भी छोटे छोटे हो गए। इससे क्या हुआ कि इन दोनों में प्रोसेसिंग का बहुत अंतर हो गया। जैसे DDR4 का प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो गया DDR3 की अपेक्षा। ठीक है, तो हम जब भी लैपटॉप खरीदें तो आप रैम और उसके टाइप पे ध्यान रखें, DDR3 एंड DDR4 पे। चलिए दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ड डिस्क। आप कौन सा हार्ड डिस्क लें। लोग अपना लैपटॉप खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे हार्ड डिस्क कितने GB का है, स्पेस देखते हैं, ये नहीं देखते कि मेरा कौन सा हार्ड डिस्क है। एक होता है SATA हार्ड डिस्क जो पहले यूज होता था, लेकिन अब आ गया है SSD हार्ड डिस्क। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। ये जो SATA हार्ड डिस्क होता था वो उसके अंदर है ना, हम लोग जो CD चलाते हैं, CD उसके अंदर वो CD लगा रहता है। उसके ऊपर एक जैसे हम लोग पुराने ज़माने में गाना नहीं सुनते थे तो उस CD के ऊपर एक मतलब कुछ रख देते थे, तो उसमें वो रोटेट होके उसको रीड करके फिर गाना प्ले होता था। तो ऐसे ही SATA हार्ड डिस्क में होता है, उसके ऊपर भी एक लगा होता है, वो CD रोटेट होता है, उससे टच होता है तो उसको रीड करता है, फिर आपके डेटा को वो आपके स्क्रीन पे प्रोवाइड कराता है। लेकिन SSD हार्ड डिस्क में ये नहीं है, इसमें चिप लगे होते हैं और चिप बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। जैसे आपका USB हो गया, मेमोरी हो गया, वैसे ही SSD में चिप लगे हो। मैं आपको दिखाऊंगा SSD कैसे होते हैं और उसके अंदर की बनावट कैसे होती है, और SATA हार्ड डिस्क की बनावट कैसे होती है और उसके अंदर CD कैसे लगे होते हैं। तो आप इन बातों पे ज़रूर ध्यान रखें अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जा रहे हैं। ये स्पेस पे मत ध्यान दें, कौन सा हार्ड डिस्क है इस पे ध्यान दें। थर्ड हम ध्यान देंगे प्रोसेसर पे। एक होता है AMD प्रोसेसर और एक होता है इंटेल प्रोसेसर। ये दोनों अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है। AMD प्रोसेसर में हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप गर्मी के दिनों में काम कर रहे हो ना, थोड़ा भी काम करोगे तो AMD प्रोसेसर हीट करने का। लेकिन इंटेल प्रोसेसर में हीटिंग उतनी नहीं होती। तो हम आपको बताएं कि आप जब भी लें तो इंटेल प्रोसेसर लें, SSD प्रोसेसर ना लें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके बजट के अनुसार कौन सा लें। लेकिन आपकी बजट काफ़ी लो है, 20 से 25 हज़ार है, तो आप रैम में DDR3 रैम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 GB रैम ले। DDR3 रैम ले, कम से कम 4 GB रैम ले। हार्ड डिस्क में आप SATA हार्ड डिस्क ले सकते हैं। अब स्पेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना भी मन है उतना स्पेस ले सकते हैं। और प्रोसेसर में AMD प्रोसेसर, जब आपका बिल्कुल ही लो बजट है, 20 से 25 हज़ार है, तब इन तीनों चीज़ों को आप ले सकते हैं। लेकिन आपका बजट नॉर्मल है, 25 से 30 से 35 हज़ार के बीच है, आपका बजट 30 से 35 हज़ार के बीच है, तो आप किन किन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। रैम आपका SSD 4 होना चाहिए, कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए। SSD 4 कम से कम 4 GB रैम। और आपकी हार्ड डिस्क SSD होनी चाहिए, हार्ड डिस्क SSD होनी चाहिए। स्पेस चाहे आप जितना ले लें, लेकिन हार्ड डिस्क आपकी SSD होनी चाहिए। और प्रोसेसर इंटेल प्रोसेसर लें, इंटेल प्रोसेसर i3 इंटेल प्रोसेसर लें।
जनरेशन आप 6 या 7 जनरेशन ले सकते हैं। तो ये कंप्यूटर है ना, आपकी बहुत ही अच्छे चलेगी। आप इसमें बहुत हेवी से हेवी काम भी कर सकते हो। और जब आपकी बजट 50 से 60 हज़ार के बीच में हो तो रैम में आप DDR4 ले, 8 GB रैम ले, हार्ड डिस्क में SSD हार्ड डिस्क ले। स्पेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना स्पेस लेना चाहते हो उतना स्पेस ले। और प्रोसेसर में इंटेल प्रोसेसर ले और i7 प्रोसेसर ले और जनरेशन 9 या 10 जनरेशन ले, और इसकी प्रोसेसिंग तो माशाल्लाह कमाल होगी। आप अगर आप लैपटॉप यूज करोगे, जो मैंने नॉर्मल बजट की कॉन्फ़िगरेशन बताई और हाई कॉन्फ़िगरेशन की बजट बताई, अगर आप दोनों सिस्टम यूज करोगे ना तो आपको अंतर भी नहीं लगेगा कि मैं i3 प्रोसेसर वाला सिस्टम यूज कर रहा हूँ या i7 प्रोसेसर वाला सिस्टम यूज कर रहा हूँ। तो आप जब भी कंप्यूटर ले तो इन बातों पे आप ज़रूर ध्यान दें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि बाद में उफ मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, ये कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाइयों का मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें वीडियो को।